फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं आई फ्लू अ रियल पाकिस्तानी टू माय पॉडकास्ट स्टूडियो। तो इसके बड़े सारे पार्ट्स किए हैं, पहले सारे पार्ट्स देख लेना। और इसमें जो है स्पेशल मेंबर्स के लिए ये पार्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आपने पूरे पार्ट्स देखने हैं तो स्पेशल मेंबर्स के लिए मतलब सॉरी सिल्वर मेंबर्स के लिए जो है ये पॉडकास्ट स्पेशली हो रहा है। तो वो आप आके देख सकते हो। इसके कई पार्ट्स पहले वहाँ आते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो है पब्लिक में आ रहे हैं। तो अगर देखने हैं तो आ जाओ। अब देखते हैं भैया अब आगे की कहानी क्या होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब कोशिश यही होगी कि जल्दी जल्दी करके सब पूरा खत्म करें और ये सारे पार्ट्स जो होंगे सिल्वर मेंबर में होंगे। चलो देखें अब आगे। उनके छतों पर दो फायर किए तो अपनी लड़की अंदर रखी, आया वापस। उसके बाद मैंने शुरू किया ऑपरेशन खुफिया। खुफिया खुफिया हाँ खुजिया ये क्या खुफिया। ऑपरेशन था? खुबिया ये मैंने जमातियों को बोला कि गलत काम छोड़ दो। और ओ मेरे को पता था किस किस जमाती ने लोग मरवाए। हम्म, मेरे पास सब, मैंने कहा एफआईआर दिलाऊंगा, मैं विटनेस हूँ, ओ वाह तुम लोग सफाई करो। और इनसे ही मैंने सफाई करवाई। मेरे को आम लोगों ने खबर नहीं दी हम्म और मैंने भी कोई ऐसी एट्रॉसिटी नहीं की कि कोई जमाती सिविलियन है उसको मारूं ना। मैंने बोला तुम लोग काम करो। और मैंने हर तंजीम में अपने बंदे खड़ा कर दिए। अरे वाह, वाह। क्या मतलब My मतलब God। हर हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में इनके जो बंदे इनके थे, जो कचित गंद वही पाकिस्तान ने बनाई हुई थी। सब में इसके बंदे। वाह इसी दौरान गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि इनको बचा लो, यूबीए है। अब 2000 हो गया, 2001 हो गया, 2002 हो गया। बोला एक 7 बटालियन हम बना रहे हैं, H&H HNH टीए की बटालियन है। तो उसमें से एक बटालियन बनाएंगे 162 टीए बटालियन, जो एक्स मिलिटेंटों की, जिन्होंने काम किया, इखवानीज की, और जिन लोगों ने सरेंडर किया उनकी। अरे वाह, अच्छा आइडिया है कि सरेंडर करके अब वो अपना गुनाह जो है उस सही गुनाह करना की वो चाहते हैं। करना चाहते हैं कि उनमें से कुछ ये हो गया ना। हाँ बन गई हमारी पलटन 2003 में। हम्म, 2003 में हमारी पलटन बन गई यहाँ पर हाई ग्राउंड अनंतनाग में 1 सेक्टर का एरिया है, वहां बन गई ये पलटन। जो ही ये रेज हो गई, कितने थे पलटन में? इनको भेजा गया नवंबर में, ये रेज हुई, इनको ओ, भेजा गया यहाँ उधमपुर डंसाल, क्योंकि सर्दियां होती है नवंबर में ट्रेनिंग के लिए। ओ हमारे लड़के यही थे, किसी के बाल इतने लंबे थे, किसी की दाढ़ी इतनी थी, धुरंधर धुरंधर एज फैक्टर था, बाकी चीज। जब इनको इंस्ट्रक्टर आ गए तो इंस्ट्रक्टर लोगों ने इनको बोला कि सफाई करो, बाल काटो, हाँ बाल काटो, सफाई करो, ये करो। अरे उन्हें बोलो यार हम तो मुसीबत में फंस गए, साफ सुथरे बनना मुसीबत है। हम तो अच्छे बने थे। अच्छा अब क्या करें, इन्होंने भागना शुरू कर दिया। ओला इन्होंने बोला हम फौजी छोड़ देंगे। हमने सोचा कि फौज बनने से पहले ही ये कब खत्म हो रहा है तो उड़ गई। तो हमने क्या किया, हमने डंसाल में जो अपने गुरुजी है ना, उनकी एक उनके खास आदमी गुरुजी का नाम है, हटा दिया। हाँ बोला था इन्होंने। तो उसके बाद वो पंगा हो जाएगा इसलिए वो नाम काटा है। अभी दिख रहा था, मैं भी बोलने वाली थी तो कुमार साहब, उनको हमने अप्रोच किया। वो आए डंसाल में, लड़कों से बातचीत की, बाकी चीजें, इनका वो मानसिक परखा, सोचा, इनको नसीहत की और उन्होंने बड़ी हिम्मत की। इनको थोड़ा योगा शोगा करवाया, इनको बोला कि जिंदगी का मकसद क्या है। अक्ल दे रहे हैं मतलब। तुम लोगों ने इतने मुश्किलात उठाए, तुम लोग इतने। तो ये 162 बटालियन कर्नल एसके तिवारी, 100 बसा हट क्या होता है? बटा बटा जो भी बोल रहे हैं 65 बोला होगा। क्या बोलते हैं, 62 नंबर बोला क्या था। है?
165 162 तो क्या हुआ था, होता सा 62 हो सकता है फिर 162 जो भी बोल रहे हैं उतने उसके अंदर होंगे। पता नहीं। रेजिंग वाले हमारे सीओ साहब, उसकी दूरअंदेशी, हम्म, उसको सामने कोई लड़का बोलता था साहब मैं बाल नहीं काटूंगा, सो वो बोलता था कोई नहीं बेटा ठीक है मत काटो। अगर वो डिसिप्लिन वाला वो तड़का दूसरा कर्नल साहब होता ना, क्यों नहीं काटेगा? हाँ वो स्ट्रिक्ट होते हैं, काटेगा नहीं, अभी पकड़ के कटवाते हैं। उस लड़की ने भागना था। होता है। लड़की ने काम किया, लड़की ने टेररिस्ट मारे, अब एज फैक्टर भी है, अब इसको भर्ती किया, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कर्नल एसके तिवारी जैसे लोगों ने स्वीकार किया ये बदतमीजी। बदतमीजी नहीं तो मिलिट्री में नहीं अलाउड। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको खास सबसे पहले जब वो आते हो कोई, तो उनके सबसे पहले वो तो बाल काट के छोटे छोटे होते हैं उनके, कि कोई स्टाइल और कोई हीरोपंती नहीं है। पूरा तुमको सिस्टम के हिसाब से तुम्हारी शक्ल सारी खराब कर देंगे। कोई स्टाइल वाइल नहीं करना है, अपने देश के लिए करना है, ट्रेनिंग करो। तभी तो जब ये बोलते हैं ना क्या लंबे लंबे बाल करके दिखा रहे हैं लड़ाइयों में तो यूं पड़ जाएगा, या नथनी सी पहनी होती है नाकों में, तो वो सब दाढ़ियां करके बैठे हैं, वो नहीं होता, अलाउड होता। फौज को बनने दिया। और संजय कुमार जैसे लोगों ने, बिहार के रहने वाले हैं संजय कुमार जी, उन्होंने इनको मोटिवेट करके इनको बिल्कुल शांत करके बन गई ये बटालियन हमारी अशोक चक्र बटालियन। हमारी बटालियन को अशोक चक्र मिला है। ओले वाह। जिसमें आपको नजीर अहमद वानी, शहीद नजीर अहमद वानी, अशोक चक्र, सेना मेडल बाहर, जिसका जिक्र दोहा साहब भी कर रहे थे। वाह, मतलब वो भी एक टेररिस्ट होकर वापस आर्मी में वापस आए और फाइट करी, देश के लिए जान दी, और उनको ये मिला अशोक चक्र। वाह, वो हमारी ही पलटन की है। वाह, 162 के ही है। वो भी एक टेररिस्ट 162 वही अच्छा वही। तो बन गई ये पलटन। संजय कुमार साहब ने मेहनत की, एसके साहब ने मेहनत की, और दोहा साहब की भी इसमें खास भूमिका है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा था अरे यार ये पाकिस्तान ट्रेंड है, इन पर क्या भरोसा करना है, इनको क्या आर्मी में डेंजरस तो है ही। हालांकि काम ऐसे थे कि जो रेगुलर आर्मी या स्पेशल फोर्सेस भी नहीं कर पाए काम, वो थे। बट इतना था कि लाइन क्रॉस की थी, गलती थी। मैं भी आज कभी कभी बोलता हूँ कि हमने लाइन क्रॉस की थी, भले ही किस इंटेंशन में, किस ख्याल में, क्या वो कॉलेज वाली लड़की के चक्कर में इतने होता है। देख लो, अच्छी बात है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चक्कर लगे कि चक्रों में ही रह गए। तो बन गई पलटन। पलटन ने शानदार काम किया, और मेरे को जूनियर कमीशन ऑफिसर डायरेक्ट 2005 में अगस्त में बनाया। वाह, कोई फोटो है इसकी? मेरे को ही मेरे को ही नहीं बनाया, और भी और 3 लोगों को बनाया। वाह। और आप लोग जब ये पलटन में थे तो आर्मी यूनिफॉर्म, कैमोफ्लेज वगैरह सब 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 पूरी यूनिफॉर्म टू जेड। अच्छा अच्छा वैसे अच्छा, आर्मी मतलब की तरह। टेक्निकली पूरा ये है फोटो क्या? अरे वाह। वाह, नहीं वो मैं दिखाऊंगा आपको, जो रेसिंग वाली ना मेरी फोटो, वो मैं डालवाऊंगा। अच्छा, जब मेरे को स्टार लग रहा है, हाँ वो मैं डालवाऊंगा। ये भी है, ये फोटो, ये मेरी बिल्कुल जब मैं कमांडर था। कौन सी? तो मुजाहिद ही नहीं लगा। वाली? ये जो दाढ़ी है ना, ऊपर 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 सेकंड वाली, India.com वाली। ये जब मैं कमांडर था। अच्छा, एचएम वाओ। पूरी दाढ़ी वाड़ी। एचएम का था ये। ओ, दाएं बाएं। हाँ उस वक्त मैं कमांडर था, बट था फौज का बंदा। ओ, एक बार ये वाली फोटो खोलना, लेफ्ट में जो सबसे नीचे वाली फोटो है, ये कौन है जी? ये भी मैं ही हूँ। तीनों? ये इतने डिफरेंट। ये तो he's the one. उसमें तो मोटू मोटू जो नहीं he's the one, नजर आ रहा है। मोटू सा, यहाँ पे तो थोड़ा इतना। healthy है। हाँ, अच्छा, तो अच्छा आपका इसमें थोड़ा वजन ज्यादा है क्या? हाँ, मैं भी वही बोली थी। किसमें? ये जो कोने वाली फोटो है, ये इसमें पहचान नहीं आ रही। अच्छा, इसमें वजन वो वजन मोटा ना। ज्यादा ऐसे। नहीं है, इसमें दाढ़ी वाड़ी प्लेन है वो। प्लेन है। अच्छा, हाँ, स्टैचू होगा। मैं आपको और फोटो दूंगा ना। हाँ ठीक है। हाँ दो भाई, उनको भी अच्छा लग रहा है कि मेरी फोटो फिर लगा। अब आप 2005 में जेसीओ हो गए। 2005 अगस्त में जनरल मेनन साहब ने मेरे को रैंक लगाया, वाह, विक्टर फोर्स कमांडर साहब ने। 2005 में मैं जेसीओ बन गया डायरेक्ट। मेरे साथ और 3 लोग भी बन गए, उनका भी अगर ऊपर वाले ने चाहा आपके सामने उनको, उनमें से 2 को लाऊंगा। एक तो खत्म हो गया बेचारा, 2 को लाऊंगा आपके सामने। एक तो खासी है उनमें, शेख ताहिर साहब, उसको तो पकड़ लाएंगे।
वाह, अच्छा। के दरबार में बात करेगा आपके साथ, वो भी हीरो है, उसने भी बहुत काम किया है, शानदार काम किया है अनंतनाग को शांत में रखने और यात्रा को उसके, वो अभी 2023 में रिटायर हो गए, उसके टेरवर में जो भी यात्रा हुई वो बिल्कुल उसके व्यवहार से तीर्थ यात्रा कोई खबर नहीं मिली कि कोई अटैक, कोई अनटोल्ड वाह, हुआ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और उनकी दास्तान भी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वाह। ये ऐसे पता है, ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे ना इवन न्यूज़ चैनल्स में दिखाने चाहिए, और कश्मीर के चैनलों में खासकर दिखाने चाहिए कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ये देखें, और कोई अगर गुमराह हो रहा है उससे वो बच जाएगा, और अगर कोई गुमराह हो गया तो उसको अक्ल आएगी, उसको भी वो रियलाइजेशन होगा कि मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, और मेरे पास वापसी का ये एक रास्ता है, मैं वापस मुड़ के अपने देश के लिए इस तरह से हीरो बन सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिखाना सबको वहां पे खासकर। मैं बीच में अर्ज करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत सी जंगें ऐसी हैं जो खुफिया तौर लड़ी जाती हैं। बहुत सी जंगें, किस टाइप की जंगें होती हैं जी? बहुत सी जंगें, इसको भी समझ नहीं आया था, मुझे नहीं आया ना तभी। हाँ, पर इंटेलिजेंस, बाकी दुश्मन के देश में कुछ करना, बाकी चीजें, बहुत सी चीजें होती है, खासकर ये इंसर्जेंसी। बहुत सी जगह ऐसी है जिनको खुफिया तरीके से करा जाता है, बट पूरी कौम, पूरा देश इसको महसूस करता है और सदियों तक याद रखता है। उसमें सबसे अच्छा रोल मेरे 162 का है, 162 इन्फेंट्री बटालियन टीए का। मैं कहता हूँ ये इंडियन आर्मी ने हराना था इसको, इस इंसर्जेंसी को। 46 साल से हम लड़ रहे हैं इंसर्जेंसी, पंजाब के 10 साल, 36 साल ये, इंडियन आर्मी जीतती उसको, इसमें कोई दो राय नहीं। कह रहे कोई शक नहीं है, जीतना तो था ही इंडियन आर्मी ने, पर इनकी वजह से जल्दी और बेटर वे से हो गया होगा। बट जो पाकिस्तान का प्लान था कि इंडिया को इक्तिसादी तौर कमजोर करना है, इकोनॉमिकली इंडिया को खत्म करना है। सुन लो पाकिस्तानी चैनल वाले देखने जाने वालों, सुन लो क्या कर रहे हो तुम लोग अपने देश के साथ ही। उस प्लान को खुफिया तौर खत्म किया 162 टीम ने। वाह। जहां पर हमारे 2 बटालियनें लगती थी, वहां पर हमारी एक कंपनी काफी होती थी। हमारी 162 बटालियन की कंपनियां पूरे 15 कोर कश्मीर में है, पूरे 15 कोर के हर एक ब्रिगेड में एक एक कंपनी होती थी। तब जाके हमारी 9 कंपनियां थी। जहां बाकी बटालियनें 4 बटालियनें कोई ऑपरेशन करती थी, वहां पर हमारे 4 लोग, तो लोकल लैंग्वेज, ट्रेनिंग, बाकी चीजें। हाँ, तो पाकिस्तान का जो ख्वाब था सारा चूर चूर हो गया कि इंडिया की मैक्सिमम फोर्सेस को मैंने, देखिए इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस थी कि लोकल बंदा जिसने सफ़र किया है, जिसको सब कुछ पता है, वो खुद गया था वहाँ बन के, एचएम का पार्ट हो गया, इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उनको हायर किया कि उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता हो सकता। यू ऑल्सो डोंट नो जो उनको पता है, इसीलिए उन्होंने अलग से उनके बटालियन बनाई। ये स्पेशल लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी जी है, जो किसी गलती की वजह से वहाँ फंस गए थे, उनको वो काम नहीं था, दे वेंट ओवर देयर फॉर समथिंग, उनको सब पता चल गया, यूँ देखते ही कि दे ब्रेन वॉश कर रहे हैं, दे वर सो क्लेवर, उनको सब नज़र आ रहा था कि आप बकवास चल रहा है। उन लोगों का बनाया। नाउ नोबडी इज़ स्ट्रॉन्गर देन देम, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, इसीलिए वो तेज़ी से काम कर पा रहे हैं। ये इंटेलिजेंस आर्मी की थी, उनको सब जो हायर अप्स थे, पढ़े लिखे इंसान, उनको नज़र आ रहा था यार ये तो वही कर सकता है, लोकल है, बिल्कुल, और लोकल को लेके आओ। कहाँ? कश्मीर में। वो ख्वाब, उसका ख्वाब ही रह गया 162 की वजह से। गुड। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें, आप वो मेरी बुक ब्रेव हार्ट्स भी मंगाइए, उसमें 5 ही लोगों की कहानियां हैं। ऐसे बुक भी लिखी है। हमारे बटालियन में सैकड़ों लोग हैं एक्सपीरियंसेस जो अभी सामने नहीं आए, इनकी भी कुछ मजबूरी है, बट काम उन्होंने ऐसा किया कि अपना देश
अपना देश ये कभी मत भूलो। वो जिहाद के नाम पे रेडिकलाइज करते हैं, रिलीजन के नाम पे, मत भूलो। अपना देश है, वो नहीं है, वो दुश्मन है। रखेगा और दुश्मन देश हाँ, सदियों तक उस जख्म का वो ना वो दुश्मन देश महसूस करेगा। हम्म, ये मेरी 162 बटालियन वाह। थी। तो 2005 में अब 162 की मैंने बता दिया, मेरे को डायरेक्ट जूनियर कमिश्नर अफसर बनाया। अब फर्स्ट इंप्रेशन भी जमाना है। अब इम्प्रेस करना अपने सीनियर्स को। अब मैं प्रॉपर में कागजों में आ गया हूँ, वर्दी में। वर्दी उससे पहले ही पहनी थी, फौज के साथ जाता भी था, ऑपरेशन भी करता था, कामयाब ऑपरेशन। अब तो फिजिकली अब इस किश्ती में खुद में रैंक मिल गया भाई। ड्राइवर भी हूँ, सवारी भी हूँ और बाकी चीज। तो ये लोग आ गए मेरे उसमें, ब्रिगेड में पुलिस के भी बाकी लोग भी आ गए। बोला वन ऑफ द नटोरियस गांव सुगन, विलेज सुगन। ये सितंबर 2005 है। अगस्त में मैं बने ही थे आप। हाँ, जेसीओ हो गई थे। हाँ, तो सितंबर एसएसपी आ गई, डीआईजी साहब आ गए, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, सब मेरे को भी बुलाया गया। सुगन कह रहे बहुत ही खतरनाक गांव है वो। ना कॉलेज है, जो रोज जाते हैं ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, फायर होता है, उल्टा कैजुअलिटी होती है। सब उन्हें अपनी अपनी बातें बताई। तो कमांडर साहब ने बोला 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड था यहाँ पलपोरा में, शटियार में। कमांडर साहब ने बोला आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैंने कहा सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। सोच रहे हैं कि क्या करना है वहां पे। ये मेरा स्टाइल था। जब तक बीमार के मतलब जानकारी पूरी नहीं होगी, करेक्ट, तब तक बोलना ये मुश्किल है कि कौन सी बीमारी है, क्या है, कौन सा दवाई दूंगा। मैंने कहा मैं निकला 2-4 दिन लगातार, रात रात को तो देखने, सब कुछ स्टडी करने। लोकल था ना, ब्यूटीफुल। मैंने शुरू कर दिया मॉनिटरिंग कि इस गांव की कमजोरी क्या है, इस गांव की खूबी क्या है, क्या मसला है। हम खुफिया जाते थे। अगर मैं सीनियर्स को बोलता वो जाने नहीं देते, बोलते तुम उल्टा कैजुअलिटी हो जाएगी। हम जाते थे फेरन लगा के बिल्कुल बागों के बीच में, फिर देखना नाइट विजन से बाकी चीज कैसे, क्या क्या दलील है, कैसे। तो एक दिन मैंने इनको बोला 55 RR का एरिया था। 55 RR ने बहुत अच्छा काम किया पुलवामा में। अगर पुलवामा को किसी ने कंट्रोल किया वो 55 RR 55 है। आज के डेट में बहुत से लोग आएंगे, हमने किया, बट कुर्बानियां भी दी उन्होंने। तो मैंने 55 RR मेजर साहब को बताया। मैंने कहा सर हम यहाँ ही है, कहीं हमको गलती से नहीं ठोकना। आप कार्डन मारो। आप क्या करो? कॉर्डन मारो। मारो क्या मारो? कॉर्डन, जस्ट टेक अराउंड। बोला मेरे को कैसे लगे पता। मैंने कहा आप फायर नहीं खोलना, अगर सामने से भी मिलिटेंट निकलेगा फायर खोलेंगे हम। अच्छा, आप पूरी पार्टी को बता के रख लीजिए फायर नहीं खोलना। बोला ठीक। सुबह अर्ली मॉर्निंग इसने कार्डन लगाया। कॉर्डन में घेरा लगा, कॉर्डन नेट द एरिया को। अच्छा, घेरना। बैठे हैं गांव से मिलिटेंट भाग के आ गए नाले में से। नीचे जो थी नाला था, उसको बोलते मलनाड़। मलनाड़ के बीच में से, मलनाड़ नाले का नाम है। मलनाड़ में घुस गए मिलिटेंट। हम ऑलरेडी बैठे हैं, तो हमने फायर खोला, ठोके दो वहीं। गुड। 2 ठोके हमने, दोनों को हमने छुपाया मकी की खेत में। छुपाया क्यों? उठाई हमने, पोची उठाई, बट उनको छुपाया। क्यों? इसको भी वही था मेरा क्वेश्चन। शक डालने के लिए, दिखना जाए। अगर सिविलियन को पता लगता ना मिलिटेंट 2 मर गए, तो उन्होंने हल्ला करना था। तो वो क्या उनके साथ थे गांव वाले? गांव ही नटोरियस गांव था। ये जो माइनिंग, इलीगल माइनिंग, बाकी चीजें वो सब करते, उधर से ही सब कुछ लॉन्च होता था। मिलिटेंटों को हिस्सा मिलता था, पैसा मिलता था। वहाँ रेबियारा नाला साथ में है, उसमें पत्थर निकालते थे,
रात को ये डोजर चलते थे, ये डंपर चलते थे, ये दुनिया भर का पैसा कमाते थे। पीछे सहारा किनका था? टेररिस्ट का। पुलिस नहीं जाती थी, एंटी माइनिंग जॉर्जी एंड माइनिंग फोर्सेस नहीं जाती थी। तो ये एक ना वो माफिया टाइप था। पूरा गांव जैसे मूवियों में नहीं दिखाते हैं, गांव का गांव गुंडों वाला, वैसे ही कुछ होगा। मिलिटेंट उसको बैक कर रहे थे। तो इसलिए हमने जल्दी इन 2 टेररिस्टों को छुपाया। फिर 3 घुस गए वापस गाँवों में। अच्छा, तो 3 कौन टेररिस्ट घुस गए? अब फिर मेरा और उसका कंपनी कमांडर का कम्युनिकेशन हुआ, तो मैंने कहा हमारी गाड़ी उधर है, सोमू। टू गुड यार, मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। लाइफ देखो भैया, क्या डेंजरस लाइफ जी है एक लड़की के चक्कर में। मैं तो ये सोच रही हूँ अब कि एक लड़की को, किसी को लड़की को पटाना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लड़की भी नहीं, बस हीरो गिरती करने के चक्कर में कहाँ से कहाँ लाइफ ले गई बाय गॉड। पर गलत रास्ते चलते चलते इंसान संभल गया, और फिर देखो जो कमाल किया कि भैया ऐसे पॉडकास्ट में आके चला गया। हाँ, आर्मी में होके और ऐसी पॉडकास्ट दे रहे, और लोग हम जैसे जो हर चीज को कितनी क्रिटिकल और क्रिटिसाइज करते हैं, जो चीजें होती है क्रिटिकली देखते हैं, वो भी देख के बोल रहे हैं कि भैया क्या अच्छा इंसान है कि गलती को सुधारा, खुद को पता चल गया ठीक टाइम पे ये गलत लोगों के साथ है, मेरा देश तो वो है, ये तो मेरे देश के दुश्मन है। और फिर एक उन्होंने बनाई आर्मी के साथ मिलकर, और अपने जैसों को इकट्ठा किया है, और अपने देश को दुश्मन देश से बचाने के लिए। और खुद बोल रहे हैं मेरा देश, अपना देश, दुश्मन देश। ये वर्डिंग्स हैं एक उस बंदे के जो पाकिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तानियों के साथ मिलने गया था। बाय गॉड, कमाल है। तो नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे जल्दी से। सारे पार्ट्स जो हो रहे हैं आगे के, वो सब आपको सिल्वर मेंबर्स में ही मिलेंगे। तो मेंबरशिप लेकर जल्दी से आ जाओ। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। ऐसे पॉडकास्ट और करने चाहिए यूट्यूबर्स को। फालतू की वो सब जो गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं ना कई, उनको इस टाइप के पॉडकास्ट देने थे, लोगों को दिखे, अच्छी चीजें पता चले, खुद अच्छा इंसान बनना सीखें। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।